हाँ, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर दोनों के दोनों मीन पर है, t इज इक्वल्स टू पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर दोनों के दोनों अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है, मतलब एम्पलीट्यूड पर है। वापस t इज इक्वल्स टू सेम टाइम पर वो लोग मीन पे आ गए। मतलब हो क्या रहा है, एट द सेम टाइम मीन पर, फिर अपने अपने मैक्सिमम पर, फिर वापस मीन पर, फिर अपने अपने दूसरे एंड के मैक्सिमम पर, फिर वापस सेम टाइम में मीन पर। तो दोनों पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मीन पर और पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उनके मैक्सिमम एंड पर है। ओके, तब इन दोनों को बोला जाएगा दे आर इन सेम फेज। कौन से फेज में? सेम फेज में है। सेम फेज मतलब लोकेशन, तो सेम लोकेशंस पे है, सेम लोकेशंस पे, लेकिन सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया या सेम डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं बोल रहे। सेम डिस्प्लेसमेंट किया ऐसा नहीं, लेकिन लोकेशन उनका सेम है। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम लोकेशन नहीं, खुद के रिस्पेक्ट में सेम लोकेशन। ओके, मतलब दोनों के दोनों मीन पे है, दोनों के दोनों पर्टिकुलर टाइम पे अपने अपने मैक्सिमम पर है, फिर वापस दोनों के दोनों मीन पे आए, फिर वापस दोनों के दोनों अपने अपने मैक्सिमम एंड पे चले गए, तब हम क्या बोलेंगे? सेम फेज में है। डन। और ऑपोजिट इसका उल्टा क्या? अगर t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट 1 उसके मीन पर है, t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट 1 कहां पे है? उसके मीन पर। ये मीन पोजीशन भी इंडिविजुअल होगी, मतलब यस करेक्ट। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है ऐसा समझो, ये हो गई मेरी येलो लाइन और ये हो गई मेरी से पिंक लाइन। डन। अब ये है मीन पोजीशन ऐसा समझो। ओके, अब इसका एंड जो है, अब यहां रब तो नहीं कर सकते, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, अब क्या हो रहा है, मैं अगर बोलूं t इज इक्वल टू 0, तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर है और ये ऑब्जेक्ट यहां पर, कब? t इज इक्वल टू 0 पर। डन। अब मैं बोलूं t इज इक्वल टू से 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के बाद ये ऑब्जेक्ट अपने मैक्सिमम पे चला गया और ये ऑब्जेक्ट भी अपने मैक्सिमम पे चला गया। फिर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो दोनों के दोनों वापस अपने अपने मीन पर आ गए, मतलब दोनों का सेम ही है। फिर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के बाद वो अपने अपने मैक्सिमम पे चले गए फिर से। फिर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बाद वापस दोनों के दोनों मीन पे आ गए। अंडरस्टूड? तो उनको बोलेंगे हम क्या? दे आर इन सेम फेज। डन। अब इसका उल्टा क्या? अब यहीं पे कलर अलग ले लेते हैं, कौन सा कलर लेंगे? ये रहा। अब देखो इसका उल्टा कैसे? ये भाई साहब सपोज मीन पर है, t इज इक्वल टू 0 पर, ये यहां है, t इज इक्वल टू 0 पे, मतलब मीन पे है। लेकिन जब t इज इक्वल टू 0 लिया तो ये मीन पे है, तो ये लोग तो अपने मैक्सिमम पर है। फिर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड लिया, तो 1 सेकेंड के बाद ये अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया, लेकिन ये चला गया 0 पर, मतलब अपने मीन पर। अंडरस्टूड? मतलब ऑपोजिट, जैसे ये समझ में आ गया, तो इसको बोलते हैं ऑपोजिट फेज में है। ये वेव में तो और इजीली समझ में आ जाएगा। कैसे? देखो मैं वेव के रिस्पेक्ट में समझा था, यही चीज समझनी है वेव्स में भी। ओके, तो ये एक वेव और ये दूसरा वेव। देखो ये ब्लू कलर का वेव और एक ग्रीन कलर का वेव। तो t इज इक्वल टू 0 पे देखो दोनों के दोनों 0 है। t इज इक्वल टू पर्टिकुलर टाइम, ये टाइम है, तो t इज इक्वल टू पर्टिकुलर टाइम में ये अपने मैक्सिमम पे, ये अपने मैक्सिमम पे। t इज इक्वल टू वापस पर्टिकुलर टाइम पे दोनों के दोनों 0 पे आ गए, फिर वापस दोनों के दोनों अपने मिनिमम एंड पे, एम्पलीट्यूड ही है ये भी अपने एम्पलीट्यूड पे, फिर वापस दोनों 0 पे, फिर वापस अपने एम्पलीट्यूड पे, फिर वापस 0 पे, तो सेम फेज में कहलाएंगे। अंडरस्टूड? और अगर इसी को हमें डिफरेंट फेज में बताना हो, मतलब ऑपोजिट फेज में बताना हो, तो कैसे बताएंगे? तो ऐसे बताएंगे, ये मैक्सिमम पे है और ये भाई साहब मीन पे है। अंडरस्टूड? ये मीन पर आया तो ये मैक्सिमम पे चला गया, ये देखो। डन। फिर यहाँ पे ये मैक्सिमम पे चला गया तो ये वापस कहाँ आ जाएगा? मीन। ऐसे। अंडरस्टूड? ओके, तो ये पर्टिकुलर टाइम, ये टाइम पीरियड देखो, अब ये टाइम पीरियड देखो, तो ये टाइम पर
ये सेकंड वाला तो कहाँ है, अपने मीन पर, लेकिन फर्स्ट वाला कहाँ है, अपने से मैक्सिमम पर। फिर पर्टिकुलर टाइम में ये जो फर्स्ट वाला है वो 0 पे है, लेकिन सेकंड वाला जो है वो कहाँ है, अपने मैक्सिमम। अंडरस्टूड। तो इसको बोलेंगे ऑपोजिट फेज, ऑपोजिट फेज, और इसको बोलेंगे सेम फेज। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर। डन, समझ में आ गया? पक्का? तो दैट इज सेम फेज एंड ऑपोजिट फेज। अच्छा, अब ये भी समझ लो सेम फेज में कब कब होंगे, तो जब हमारा ये जो फेज, मतलब ये फेज को हम फाई से डिनोट करते हैं, टोटल एंगल, ओके, तो वो 2n पाई हो। कौन सा हो? 2n पाई। और जब n की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो कब कब होगा सेम फेज में? 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, वैसे होगा, तो वो सेम फेज में होंगे। अंडरस्टूड। n की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। मतलब कहने का मीनिंग क्या है, देखो एक है 0 पर और दूसरा है 2 पाई पर, तो भी वो सेम फेज में है। कैसे सर? ये गोला है हमारा, तो ये गोले में ऐसा समझो कि पहला जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर है, ओके, और वो पूरा का पूरा ऐसे गोल घूम लिया। तो कितना घुमा इसने? 2 पाई घुमा, पूरा गोल घूम लिया तो 2 पाई घुमा। और ये जब 2 पाई घूम लिया ना, तब तो वो दूसरा हमारा अभी आ रहा है, तो उसका कितना एंगल होगा? 0। फिर ये अपना वापस पूरा का पूरा गोल घुमा रहा है, तो ये 0 का कितना हो गया? 2 पाई। तो तब तक वो बैठा थोड़ी रहेगा, ये भी घूम रहा है, तो ये भी पूरा घूम लिया, तो तब वो हो जाएगा 4 पाई। तो उनके बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 4 पाई माइनस 2 पाई, 2 पाई, और से 2 पाई माइनस 0 2 पाई, ओके। तो 2n पाई का डिफरेंस हो तब हम बोलेंगे दे आर इन सेम फेज। अंडरस्टूड? ओके। और तो 2n पाई, n की जगह देखो 0 पुट कर दो, तो n की जगह 0 पुट करूं तो 0 आ जाएगा, n की जगह 1 पुट करूं तो 2 पाई आएगा, n की जगह 2 पुट करूं तो क्या आएगा? 4 पाई। 2 into 2 into 4, 2 into 2 4 into पाई। ये 4 पाई कब होगा? यही होगा जैसे अभी कितना डिफरेंस आया? 2 पाई का, ओके। तो 4 पाई कब आ सकता है? 2 राउंड खत्म होगा तब स्टार्ट करना, ओके। जैसे ये है हमारा, ये ऑब्जेक्ट ने, ये कोई ऑब्जेक्ट ने यहां से एक राउंड कंप्लीट किया तो कितना हुआ? 2 पाई। फिर दूसरा राउंड भी कंप्लीट किया, कितना हुआ? 4 पाई। इसने जब 4 पाई कंप्लीट किया ना, तब तो ये भाई साहब अभी आए, अब ये पूरा एक गोल घूम लिया, तो उसने कितना घूमा? 2 पाई। और ये भाई साहब कहां पहुंचेंगे? ये 3 पाई पे पहुंचेंगे, ओके। फिर ये पूरा ऐसे दूसरा घूम लेंगे, तो इसका कितना हो गया? 4 पाई। तब ये कहां होगा? 8 पाई पर होगा, और सॉरी 8 पाई नहीं, 6 पाई पर होगा। अंडरस्टूड? ओके। अब ये देखो 4 पाई एंड 6 पाई, तो वापस डिफरेंस कितने का आया? 2 पाई। तो 2 पाई का डिफरेंस हो सकता है, 8 पाई का डिफरेंस। 2 राउंड घूम लिए तब जाके कोई नया आया, तो जब नए वाले के 2 राउंड होंगे तब उसके तो 4 राउंड हो जाएंगे। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो वो हो जाएगा सेम फेज में। लेकिन ऑपोजिट फेज में, ऑपोजिट फेज में मतलब क्या? ऑपोजिट फेज में मतलब ये ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया यहां से और ये पहुंच गया यहां पर, तो इसने अपना पाई कंप्लीट कर लिया, और पाई कंप्लीट कर लिया तब ये दूसरा स्टार्ट कर रहा है, तो ये पहुंचेगा यहां पर, मतलब 2 पाई, तब तक ये पहुंचेगा यहां पर, मतलब पाई पर पहुंचेगा। तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए ना, तो उनको बोलेंगे ऑपोजिट फेज में है। अंडरस्टूड? तो उसके लिए क्या बताएंगे? तो यहाँ पर सारे इवन नंबर्स थे, 0 2 पाई 4 पाई, यहाँ पे ऑड नंबर है, पाई 3 पाई 5 पाई। उसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 2n + 1 into पाई। n की जगह वही सेम 0 1 2 3, देखो 0 पुट करो तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 पाई आ जाएगा, तो पाई आ गया। 2 पुट करो तो 2 to the 4 + 1 5 पाई, ये रहा, ओके। 0 पुट किया तो यहाँ पे 0 पुट किया तो क्या आया? 0 पुट किया तो 1 पाई आया। फिर 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो 2 into 1 2, 2 + 1 3, तो 3 पाई आ जाएगा। फिर 2 पुट करो, 2 to the 4 + 1 5 पाई। फिर 3 पुट करो तो 3 to the 6 + 1 7 पाई। अंडरस्टूड? तो वैसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो सेम फेज और ऑपोजिट फेज, समझ में आया? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, चलो। हाँ, तो ये बेसिक डेफिनेशंस तो जो थी वो इतनी थी। क्या क्या समझा हमने? हमने टाइम पीरियड समझा, हमने फ्रीक्वेंसी समझा, हमने फ्रीक्वेंसी के बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी समझी, ओके। अंडरस्टूड? एंगुलर फ्रीक्वेंसी समझी, टाइम पीरियड समझा, फ्रीक्वेंसी समझी, देन एम्पलीट्यूड समझा, ओके। सेम फेज, फेज समझा। फिर फेज समझने के बाद
सेम फेज और ऑपोजिट फेज, वो कंसेप्ट समझा, अंडरस्टूड? ओके, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड सब कुछ देखा। ओके